तो रायबरेली हम पहुंचे हुए हैं। क्या अदिति सिंह के बीजेपी में शामिल होते कोई समीकरण बदल रहे हैं क्या कांग्रेस को समर्थन मिलेगा उसी तरह से, या बीजेपी और समाजवादी पार्टी में अब सियासी टक्कर नजर आएगी? जो रायबरेली की जनता है तमाम उनसे ही जानेंगे, आम लोग हैं उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। शकील साहब ये बताएं कि क्या माहौल चल रहा है चुनाव में? यह माहौल जो है ना, मतलब जनता मुंह खोल नहीं रही है कि हम किसकी तरफ हैं। उसे डर है क्या? नहीं, डर नहीं है। फिर ये एक दूसरे से मोहब्बत है। दोनों प्रत्याशी तीनों यही के हैं। अच्छा हैं, अशरफ भी यही के हैं, अदिति सिंह भी यही के हैं, आरपी सिंह भी यही के हैं। तो आदमी अपने जुबान से कह नहीं रहा कि मैं किसको देंगे, बस वोट दे देंगे, वोट दे देंगे बस। अब ये है कि जानकारी में ज्यादातर अदिति सिंह आ रही हैं। अदिति सिंह आ रही है, आ रही है। वो बीजेपी में शामिल हो गई तब भी है। वो यहाँ की बिटिया है, वो तो यहाँ की रहेगी वो। अच्छा, ये यहाँ की बिटिया है भाई, हमारी जो है ना मतलब जिले की है। उनके जो पिता थे अखिलेश जी, वो तो कभी बीजेपी में नहीं गए थे। नहीं गए थे, तो वो उनकी मासूमियत थी, वो उनकी मर्जी थी। बाकी रहेगा, दिलेर आदमी था वो। आदमी तो दिलेर थे वो। हाँ, जब तक वो जिंदा रहा तब तक जो है ना मतलब रायबरेली में कोई गुंडाई नहीं हुई, कोई लुच्चाई नहीं हुई, किसी गरीब आदमी को सताया नहीं गया। अच्छा। अब अदिति सिंह की देखेंगे, अब अदिति सिंह संभालेंगे। तो क्या लग रहा है कि अदिति सिंह जीतेगी? भाई साहब कह रहे, क्या माहौल है? जीत जाएंगे, चुनाव जीतेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता वो कांग्रेस में रहे बीजेपी में रहे? फर्क तो पड़ेगा, वोट मात्र तो बढ़ ही जाएगा, घट जाएगा। जो 1,90,000 जीती तो कम से जीतेंगे अब की। अच्छा, कांग्रेस को भी समर्थन मिलेगा यहाँ से? हाँ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। कांग्रेस की सीट है? हाँ है, कांग्रेस की सीट लड़ाई में नहीं है, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ तोड़ घाटे कट मिटेगा। कुछ ना कुछ। मनीष है यहाँ से उम्मीदवार? हाँ मनीष, डॉक्टर आरपी यादव से है यहाँ टक्कर जो है। अच्छा, सपा से और इसका बीजेपी से है टक्कर जो है। सपा और बीजेपी में टक्कर है। तो कुछ भाई कई लोग ये कह रहे हैं कि जब अखिलेश जी थे वो कभी बीजेपी में गए नहीं थे, और अदिति जी चली गई अब, तो इन सब चीजों में फर्क पड़ता है क्या? फर्क पड़ेगा भाई, हाँ वोट कटेगा उनका जो है, जो जीत जाएगी लेकिन मार्जिन कम होगा, मार्जिन कम हो जाएगा। हाँ अच्छा। जीतेंगे अदिति सिंह, लेकिन मार्जिन जैसे 90,000 जीती थी अगली बार, अब की 30-35,000 वोट से जीतेंगे। तो यादव जी टक्कर दे रहे हैं, बस वही टक्कर दे रहे हैं और कोई टक्कर दे नहीं रहा। डॉक्टर मनीष और दूसरे लोग, ये लोग नहीं टक्कर में, कहीं कोई टक्कर में नहीं है। तो माहौल ऐसा क्यों होता है रायबरेली में कि लोकसभा चुनाव आता है तो कांग्रेस की तरफ चले जाते हैं आप लोग, फिर विधानसभा में कुछ और होता है, ये क्या है वजह? अब वजह जिस हिसाब से माहौल होता है उस हिसाब से जनता घूम जाती है भाई। जैसे माहौल होता है उस टाइम से हिसाब से, उस हिसाब से जनता घूम जाती है। सोनिया गांधी के साथ चले जाते हैं। अब सोनिया गांधी लड़ेंगे तो भाई उनका कद पद अलग है, उसके साथ जाना जनता का जो है एकदम जरूरी भी है, उनको जिताना। और जो कुछ भी रायबरेली में सोनिया गांधी का दिया हुआ ही है। लोग तो कहते हैं कि कुछ नहीं बदला, रायबरेली में कुछ नहीं हुआ है काम। तो दूसरा कौन बदला है? जो कुछ बदला सोनिया गांधी ने ही बदला है, कांग्रेस परिवार ने ही जो कुछ दिया है। जब से इंदिरा गांधी हारी है तब से रायबरेली में कोई दूसरा काम करने वाला नहीं आया। अच्छा, क्या क्या काम हुए? जैसे जो कुछ भी यहाँ है, ईंट से लेकर पत्थर तक, अच्छा, कांग्रेस का ही दिया हुआ है रायबरेली में। हाँ भाई साहब, यही सच है क्या रायबरेली को? है लखनऊ से आए हैं? जी। तो कुछ खास वजह यहाँ आए? मैं ठेकेदारी करता हूँ। अच्छा, ठेकेदारी। तो क्या हुआ, यूपी में चुनाव तो हो ही रहे हैं ना, माहौल क्या है? माहौल तुमको सपा का लग रहा है? सपा का लग रहा है। अच्छा, लखनऊ में सपा का माहौल है? हाँ, सरोजनी नगर क्षेत्र है हमारा। अरे वो तो बाबा का गढ़ कहते हैं लखनऊ है, बाबा गढ़, लेकिन सब परेशान हो चुके हैं। सपा कह रहे हैं आप तो उसके समाजवादी पार्टी आ जाएगी, लेकिन लोग कह रहे हैं कि भाई बाबा वापस आ रहे हैं। नहीं, वो तो हर एक आदमी की सोच अलग अलग होती है, लेकिन हमारे हिसाब से जो हम संपर्क में है, हमारा अंदाजा है कम से कम अगर जाएगा तो कम से कम अगर सापा जाएगा तो 200 के ऊपर जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी 180 के आसपास रह जाएगी। ये है हमारा हिसाब किताब। के आसपास रह जाएगी बीजेपी के आसपास। हाँ। 200 के जी, सपा पहुंच जाएगा 200 से 200 के ऊपर, और पहले 25-30 सीट तो इसकी बसपा की भी आएगी, बसपा की भी आएगी। मायावती जी, मायावती कहाँ जाएगी? मायावती जी बताओ। मायावती है लखनऊ में एक आधी सीट उनकी। कहाँ जाएगी फिर चुनाव जीतने? वो तो भारतीय जनता पार्टी में जाएगी। भारतीय जनता पार्टी? किसने बताया? अरे ये चल रहा है ना, न्यूज चल रहा है, न्यूज चल रहा है। कौन से न्यूज पे देखा आपने? अरे हम सब न्यूज पर देखते हैं, 24 घंटा यही करते हैं, केवल न्यूज़ें देखता हूँ मैं रोजाना। तो आपको किसने बताया कि बसपा जीत गई तो बीजेपी के साथ चले? वो ऑटोमेटिक लग रहा है ना, जिस साल मायावती प्रचार नहीं करी, आखिरी में कहाँ जाना है तो सबको पता है, हमें नहीं। ऑटोमेटिक लग रहा है? ऑटोमेटिक लग रहा है, क्योंकि वो किसी को समर्थन देती नहीं है। वो किसी को समर्थन देती नहीं, वो लेती है।
उनको चीज को जरूरत कहने लगे भैया हम मुख्यमंत्री बनेंगे हाँ तब। तो मायावती मुख्यमंत्री, अगर किसी को बहुमत नहीं मिला मायावती मुख्यमंत्री बनेगी अगर किसी को बहुमत नहीं मिला तो मायावती जी मुख्यमंत्री ऑटोमेटिक, क्योंकि वो किसी को अपन समर्थन देगी नहीं। जहाँ होगा मुख्यमंत्री बनेंगे तो मजबूरी पार्टियों को देना पड़ेगा। तो ये अलग अलग राय जनता की आप सुन रहे हैं। भाई साहब तो इस बार मायावती बनेंगे। ये कह रहे हैं कि अगर बहुमत ना आया किसी पार्टी का और बसपा इस कंडीशन में हुई कि वो समर्थन दे के किसी को सरकार बना देगी तो मायावती जी बनेगी मुख्यमंत्री। बहुजन समर्थन देने लायक बचेगी ही नहीं, नहीं बचेगी। नहीं बचेगी। इस बार से बाबा आगे कोई रोक नहीं पाएगा। लो भैया